हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद दिनेश। जैसा कि हम खोरठा निबंध के एक नए चैप्टर छोटा नागपुर एक नैनीताल नेत्रहाट चैप्टर हमने शुरू किया था। पहला वीडियो हमने इसका जो पहला पार्ट था हमने अपलोड कर दिया था पहले ही। तो आज हम ये दूसरा पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, तो कल हमने घाटी का शुरुआत हमने देख लिया था कि जब हमने क्या देखा था। घाटी की शुरुआत जैसे होती है कि सारे लोग जो स्टूडेंट हैं, क्योंकि वहाँ जो यूनिवर्सिटी के पास से लगभग 50 से 52 लोग वहाँ पे बस पे बैठते हैं, लेकिन बीच में कुछ लोग बैठते हैं। ठीक है, उसके बाद जब बस घाटी में प्रवेश करती है तो जो बस की रफ्तार है वो काफ़ी धीमी हो जाती है। उसके घाटी में प्रवेश करने से पहले जो रफ्तार मतलब काफ़ी तेज़ थी, मतलब दौड़ रही थी बस। तो लेकिन उसके बाद घाटी में पहुंचते ही रेंगना शुरू हो जाती है, मतलब स्पीड कम हो जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक देख लिया था। कहाँ पे देख लिया था कि हम मन ही सखुआ गाछ गुला के आदर भावे माथा नवाई देही। सबसे पहले वो घाटी के दृश्य के बारे में वर्णन करते हैं लेखक महोदय कि जो घाटी जो था, एक साइड वो काफ़ी नीचा घाटी था। ठीक है, गहराई काफ़ी ज़्यादा थी और उसमें जो लंबे लंबे सखुआ के जो पेड़ थे ऐसे मतलब इस टाइप का दृश्य का निर्माण कर रहे थे, मानो वो घाटी की जो गहराई है उसको मापने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो लेखक महोदय हैं मतलब कि बी एन औदार साहब, वो उस घाटी में उपस्थित जितने भी सखुआ के जो लंबे लंबे पेड़ हैं उसको देख करके क्या करते हैं, आदर भाव से उसको प्रणाम करते हैं। चलिए, यहाँ तक हमने देख लिया था। और प्रणाम करते हुए वो क्या कहते हैं, अब आगे यहाँ से हम देखते हैं। भव भूतल को भेद गमन में उठने वाले साल प्रणाम। ठीक है, वो साल के पेड़ या फिर सखुआ के पेड़ को क्या करते हैं, वो प्रणाम करते हैं। आगे की जाने ई पुरुष परवान सरई गाछ के देखिए के महाकवि कालिदास राज दिलीप के उपमा सरई गाछ से देले हता साल प्रसुर मरहा भुज्य। ठीक है, मतलब इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब ये सरई गाछ को देख करके ही जो महाकवि कालिदास हैं, ठीक है, और महाकवि जो कालिदास हैं उसके समकालीन एक राजा थे दिलीप। ठीक है, उसको सरई गाछ की मतलब उपमा मतलब उससे उनकी तुलना करते हुए उनको क्या उपाधि देते हैं, साल प्रासुर महा भुज्य। ठीक है, मतलब उसको ये उपाधि देते हैं। शायद वही बोल रहे हैं कि शायद जो ये उपाधि देने से पहले महाकवि कालिदास ने सरई गाछ का दर्शन किया होगा, उनके गुणों को देखा होगा, उसकी लंबाई को देखा होगा, तब जाकर के उन्हें ये उपाधि दिया होगा, ऐसा मतलब ये कह रहे हैं लेखक महोदय। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। फिर आव है बांसे का गाजार बोन। ठीक है, फिर मतलब आगे वहां से जब जब बस आगे बढ़ती है तो फिर आगे क्या मिलता है, बांस एक जो प्रदेश है, बांस मतलब जगह का नाम है। ठीक है, वहाँ का घना घना जंगल का दर्शन होता है। ठीक, दूर दूर तक जहाँ तक नजर जाए तहाँ तक चिकन चिकन लंबा बांस और बांस। ठीक है, इतना गाजार जे चिमटी ना संसरे ना पसरे। ठीक है, मतलब फिर आगे जब बढ़ते हैं तो गाजार जो घने घने वन मिलता है उसमें केवल लंबा लंबा बांस ही बांस नजर आता है। जहाँ तक नजर जाती है लेखक की वहाँ तक केवल बांस ही बांस नजर आती है। ठीक है, दहिना बाटे खाई में हेठे ताकले माथा घूरे लागल नजर किंदरे लागे। ठीक है, बायां साइड यदि बोल रहे नहीं, दहिना साइड यदि लेखक की नज़र गलती से भी पड़ जाती है तो क्या नज़र आता है, केवल खाई, पूरा खाई। और ठीक है, खाई को देख करके नज़र जो होता है इसका चकराने लगता है। ठीक है, इसलिए तुरंत जो लेखक साहब हैं उधर से नज़र हटा लेते हैं वो। कभू कभू जखन बस दहिना बाटे बेसी झुक जाए तो बसेक भीतरी हदहदी फैल जाए। ठीक है, आप लोग भी कहीं यात्रा पे जाते होंगे या घूमने जाते होंगे, तो यदि रास्ता थोड़ा खराब होता है उधर, ठीक है,
तो देखते होंगे कि थोड़ा गड्ढा होता है तो बस थोड़ा लेफ्ट साइड पलटता है या राइट साइड पलटता है, तो अंदर में बैठे लोगों की हालत ख़राब होने लगती है और वो क्या करते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो और एक डर का माहौल पैदा हो जाता है, और हम छोटे गड्ढों में देख करके ऐसी हाल हमारी हो जाती है। तो समझ लीजिए एक साइड क्या है, काफ़ी गहरी खाई है, और उधर यदि बस कभी मतलब झुकता होगा तो कैसा मतलब कितना भय उनके अंदर पैदा हो जाता होगा। ठीक है, तो वही फीलिंग मतलब इनके अंदर आ रही है, डर वाली फीलिंग, डर पैदा हो जा रहा है, हद मतलब डर का माहौल बस के अंदर पैदा हो जा रहा है। ठीक है, सब लड़का गुहार करे लागते। ठीक है, सभी क्या होते हैं, चिल्लाने लगते हैं। ऐसा बुझाए जे अब बस गड्ढे के भीतरे धड़ धड़ धड़ाम ले गिर जे तक, मतलब ऐसा मतलब लगने लगता है कि मानो अब ना तब क्या होगा, बस जो है खाई में गिर जाएगा, और इस डर से सब लोग चिल्लाने लगते हैं। ठीक है, दोसर दिन गजटे छपाई के बहराए तक नेत्राहाटे घाटी भयंकर दुर्घटना। ठीक है, 55 पढ़ुआ छोड़ा सिराई गेल, केहू साबुत नाय बचल। ठीक है, मतलब ये मन ही मन मतलब ऐसा मतलब फीलिंग आ रही थी कि जब बस जो है राइट साइड की ओर झुक रहा था, तो कि यदि मान के चलो एक्सीडेंट हो गया गलती से और बस जो है खाई में गिर जाए, तो कल पेपर में क्या न्यूज आएगा कि नेत्रहाट की घाटी जो है उसमें भयंकर दुर्घटना हुई। 55 छुआ जो स्टूडेंट थे रांची यूनिवर्सिटी से यात्रा पे जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हुआ, 55 के 55 वहीं मर गए। ठीक है, किसी का कोई सबूत नहीं मिला। मतलब ऐसा ये विचार कर रहे हैं कि यदि एक्सीडेंट होता तो ऐसा ही मतलब न्यूज़पेपर में देखने को मिलता। इतना सोचे ही गाते सिहरैन दौड़ गेलक। ठीक है, मतलब इतना सोच करके ही मतलब अपने सोच करके ये जो मरने अब मतलब एक्सीडेंट की बात सोच करके उनके शरीर में क्या होता है, एक अलग टाइप का वो मतलब दही गात होता है ना, सिहर जाता है, डर से सारे जो रोए होते हैं शरीर के वो क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। उस टाइप की फीलिंग मतलब इसके शरीर में रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, अरे वाह, लाई देखा बंदरो मामा पहुँचिए गेलथुन अपन फौज पलटन के संगे संगे। ठीक है, इतना ही में क्या होता है कि बंदर लोग जो होते हैं वो बंदर मामा, ठीक है, अपने ग्रुप में कुछ बंदरों के समूह में क्या होते हैं, सामने आ टपकते हैं। ठीक है, देखा देखा वो गाछे के ऊपर देखा तो, ठीक है, मतलब वो जंगल का ही दृश्य है, वो जंगल में देख रहे हैं कि बहुत सारे बंदरों का समूह है जो इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़, ऐसे उछल कूद वो कर रहे हैं। कैसन बैठल है नवाबिक नाती, अरे अरे ओहे गाछे किले हिने ई गाछे देखा, बंदरो बंदरियो मामी कैसन नितराय लागल है। ठीक है, तो मतलब उस बंदर को देख करता है कि देखो, एक बंदर मतलब ऐसे शांति से बैठा हुआ था, नवाब के जैसा बैठा हुआ था, तो उसको देख के बोलता है देखो वो बंदर कैसे एक नवाब के जैसा बैठा हुआ, नवाब के मतलब काफ़ी आराम से बैठा होगा। ठीक है, तो बोलता है नवाबिक नाती देखो कैसे बैठा हुआ। फिर दूसरा बंदर को देख करके लेखक क्या बोलता है, अरे अरे ओहे गाछे कील है ही नहीं गाछे देखा। ठीक है, बंदरियो मामी कैसा नितराय लागल है। ठीक है, तो वो तो बंदर मामा, उसकी पत्नी कौन हुई, बंदरिया मामी। ठीक है, तो वो भी दूसरा पेड़ पे बैठ के वो भी क्या हो रही है, नितरा रही है, उछल कूद रही है। ठीक है ना, वाह वाह, चारों बट बांदरे बांदर कोन्हो उंकड़ू बैठल टुकुर टुकुर देखत। ठीक है, चारों तरफ क्या है, केवल बंदर ही बंदर है, कोई बैठा हुआ है, कोई दूसरे को इधर उधर टुकुर टुकुर देख रहा है। बंदर को तो आप देखे हुए हैं, वो यदि बैठता है तो बैठ के कितना मतलब ऐसा भयानक देखता है कि टुकुर टुकुर। ठीक है, तो बंदर बैठे हुए हैं लेकिन टुकुर टुकुर चारों तरफ जो अन्य बंदर हैं वो देख रहे हैं इधर उधर। ठीक है, कोनो कोनो ई गाछले ऊ गाछ डगैत। ठीक है, और जो कुछ बंदर हैं, कुछ तो बैठे हुए हैं नवाब के जैसा, ठीक है, और कुछ जो है इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से इस पेड़, इधर उधर उछल कूदी कर रहे हैं। देखी ना, देखी ना कितना निडर बुझाहत एकहिन ही है। ठीक है, मतलब एक तरफ बोल रहा है लेखक जो है अपनी हालत को बयां कर रहा है
कि उस खाई को देख करके उसकी क्या हालत हो रही है, ठीक है, कैसे कैसे गंदे विचार उसके माइंड में आ रहे हैं, ठीक है। और एक बंदर लोग हैं, कितना निडर होकर के वहाँ पे उछल कूद कर रहे हैं, उनके माइंड में कोई भय ही नहीं है, ठीक है। कि एखिन के कई टको डर बा भय न, ठीक है। वे बोले क्या इनको थोड़ा डर भी और डर भय नहीं लग रहा है कि ओखिन के ई बात के पता न जे बसे बैसल लोग बा मानुष जात ई सृष्टिक सब ले हुबगर और खतरनाक प्राणी, ठीक है। बसे के खिड़की ले हाथ बहराए बहराए लड़का लड़की किल किला हलथिन, ठीक है। तो वही मतलब पूछ रहे हैं लेखक साहब कि क्या इन बंदर लोग को नहीं पता है कि मतलब यहाँ पे खाई है, इतना खतरा है, फिर भी ये मस्ती कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर बोल रहे हैं कि मनुष्य जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा चालाक जानवर है, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान जानवर है, ठीक है, फिर भी इनको डर लग रहा है। और एक ये बंदर लोग हैं जिनको किसी प्रकार का कोई डर है ही नहीं, ठीक है। और क्या है, उसके बाद उसी दौरान क्या करते हैं, लड़के लड़की जो है खिड़की से हाथ बाहर निकाल करके और खिलखिला के हंस रहे हैं, ठीक है, मजे कर रहे हैं आप लड़के लोग जो इसके सहपाठी लोग थे। आगे, अरे अरे देखा तो ये गाजार बोने कैरा का गाछ, ठीक है। वो जो घना पेड़ था, कहाँ जो घना पेड़ था उसमें क्या था, तो केला का भी पेड़ दिखाई दिया इनको, ठीक है। की कहले कैरा गाजार बोने अजगबी बात, ठीक है। मतलब जनरली जो केला होता है ये सब जंगलों में बहुत कम ही पाया जाता है या मिलता है, ठीक है। लेकिन एक जो दोस्त है इसका वो बोलता है कि देखो ये जो घना जंगल है उसमें क्या है, एक केला का भी पेड़ है। तो ये मतलब ऐसा सुन करके लेखक को लगा कि मतलब एक अजीब बात लगा, ठीक है, कि घना जंगल में केला कहाँ, यहाँ तो लंबे लंबे पेड़ केवल मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि सूर्य की रोशनी पाने की सबके पास होड़ लगी होती है ताकि वो अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरा कर सके, जिसके कारण सारे पेड़ क्या हो जाते हैं, लंबे लंबे, और केला तो उतना लंबा होता नहीं है, ठीक है। तो एक अजीब बात लगा ये, अरे हाँ, 1 2 3 4 10 ना, ढेरी ढेरी अनगिनत केरा के गाछ, ठीक है, एक नहीं बहुत सारा है, ठीक है, अनगिनत है, बहुत सारा है। आज तक तो सुनले रहो कहानी कथा गुलाय मकिन देखल ना रहो, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है कि मतलब हाँ, कहानियों में हम तो सुने थे कि हाँ होता है, केला का गाछ जो है घने जंगलों में भी होता है, ठीक है ना, लेकिन आज हम देख भी लिए। हाँ, फिल्म में देख ले रहो कि गाजर बोने कैरा का गाछ पावा है, ठीक है। मतलब फिल्म मूवी, मतलब मूवी में देखे थे, कोई मूवी में देखे होंगे वो, ठीक है, कि जो घने जंगलों में भी क्या होता है, केला का पेड़ मिलता है। सुन ले ही जे पारस नाथे गाजार बोने कैरा के गाछ पावा है, ठीक है। मतलब ये भी सुने हुए हैं कि जो पारसनाथ की पहाड़ी है, ठीक है, या पारसनाथ की पहाड़ी के अगल बगल में जो भी गाजार बोन है, मतलब घने जंगल है, वहाँ पे केला का पेड़ पाया जाता है, ऐसा मतलब सुने हुए थे। लेकिन आज यहाँ पे नेत्रहाट की घाटी में वो केला का पेड़ घने जंगलों में देख भी लिए। केहू कहलक ई बोनैया कैरा लागे एकर में गोटा पावे है, ठीक है। गजराज हाथिक प्रिय भोजन कैरा जोदी गजराजे दर्शन भैज जतलक तो बड़ी मजा। अब वो यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे देखो ये केला का मतलब इस घने जंगल में क्या मिल गया, केला मिल गया, और हम जानते हैं कि हाथियों का सबसे प्रिय भोजन क्या होता है, केला होता है, ठीक है। तो केला का यदि यहाँ पे पेड़ है इस घने जंगल में, तो हाथी भी जरूर होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि केला का प्रिय मतलब हाथियों का प्रिय भोजन है ये। तो हाथी कहीं भी रहेंगे तो इसकी सुगंध से यहाँ पे पहुंच ही जाएंगे। तो यदि हाथियों का भी दर्शन हो जाता तो कितना मजा आता, ठीक है। इतना मनोरम दृश्य, बंदरों का दृश्य देख करके, केला घने जंगलों में केला का दृश्य देख करके लोग वैसे भी मन काफी आनंदित हो रहा था। लेकिन वही बोल रहे यदि हाथी मिल जाता तो दृश्य कुछ और ही ज्यादा मनोरंजक होता, ठीक है। आगे, केहू कहलक बरसा महीने हिया हाथियों आवहत झुंड के झुंड, ठीक है। कोई उनमें से मतलब कोई साथी उनमें क्या बोला कि यहाँ पे जो हाथी लोग हैं ना, अब केला है तो यहाँ हाथी आते हैं, कब आते हैं, लेकिन वर्षा के मौसम में आते हैं। तो अभी और ये यात्रा के लिए भी जो जा रहे थे वो कौन सा मौसम में जा रहे थे, जून महीना में, तो जून महीना में बारिश उतना
तेज़ बारिश तो बस थोड़ा बहुत होती है, लेकिन वही जून जुलाई अगस्त में बारिश तेज़ की होती है, तो उस टाइम जो हाथी लोग होते होंगे उस टाइम आते होंगे झुंड के झुंड। ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। ये तो हो गया रास्ते की बात। अब मेन जो उनका टारगेट था, क्या टारगेट था? तो सूर्यास्त वाले दृश्य को देखना था। ठीक है, पिगमेलियन पॉइंट पे पहुंच करके। तो वही अब देखते हैं आगे क्या होता है। क्या वो सूर्यास्त देख पाएंगे लाइव कि नहीं देख पाएंगे। सूरज के पीछा 6:30 बजे हम इन नेत्रहाट पहुंच ली। ठीक है, अब ये रास्ते की बात जो है पूरी तरह से अब खत्म हो गई। अब ये कहाँ का दृश्य का वर्णन करते हैं, तो नेत्रहाट की बात। अब नेत्रहाट ये कितना बजे पहुंच गए सारे लोग? बस मतलब पहुंच गई 6:15 बजे। नेत्रहाटे अस्पताल ठिन मैग्नीलिया पॉइंट गोटा 4 किलोमीटर दूर पश्चिम दिगे है। ठीक है, तो नेत्रहाट में जो अस्पताल है ना, तो नेत्रहाट के अस्पताल से मैग्नीलिया पॉइंट जो है कितना किलोमीटर है? पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी पर है नेत्रहाट हॉस्पिटल से। ठीक है, हामनिक बस वह है डहरे दौरे लागलक, तो उसी रास्ते में बस वो 4 किलोमीटर अब बचा हुआ था वहाँ से हॉस्पिटल से। अब उसी रास्ते की ओर बस निकल पड़ी है। ठीक है, हमरा तो ई पक्का विश्वास भय गेल रहे जे डूबैत सूरज के देखना तो असंभव, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके थे। ठीक है ना, तो ये लेखक महोदय कहते हैं कि ऐसा मतलब हमको मन ही मन लग रहा था कि अब तो लगता है सूर्यास्त हम लोग देख नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके हैं। ठीक है, 6:15 तो यहीं बच गया था, बाकी 4 किलोमीटर और चलने में जो टाइम लगेगा, बाकी फिर मैग्नीलिया पॉइंट होगा तो कुछ ऊंचाई पर होगा, उसको चढ़ने में टाइम लगेगा, तो सूर्यास्त नहीं देख पाएंगे, ऐसा मतलब इनको लग रहा था कि। ठीक है, आगे तैयो मन मार के चल लो। ठीक है, फिर भी लेकिन आए हुए हैं सूर्यास्त ही देखने के लिए, तो फिर भी मन मार के हम लोग चले कि चलो देखते हैं, देख पाएंगे तो ठीक है, नहीं देख पाएंगे तो कल देख लेंगे। ठीक है, डहरे मैग्नीलिया पॉइंट बाठे ले घुरत एगो कार भेंटालक। ठीक है, जब मैग्नीलिया पॉइंट हम लोग जा रहे थे नेत्रहाट हॉस्पिटल से आगे 4 किलोमीटर की यात्रा करते हुए, तो रास्ते में एगो कार मिलती है। ठीक है, कार के ड्राइवर ठेपो देखलक तखिन हमर हमनिक बचल खुचल आशा टूट गेलक। ठीक है, कार का ड्राइवर जो है वो क्या करता है, उसी टाइम शायद वापस लौट रहा है उसी रास्ते से। ठीक है, और मैग्नीलिया पॉइंट तरफ से ही लौट रहा है, तो इनका जो भी आशा बचा हुआ था कि चलो शायद हम लोग देख पाएँ, तो वो भी आशा खुशा क्या हो गया, जो भी आशा बचा हुआ था वो खत्म हो गया कि सूर्यास्त हो चुका है। तैयो हमनिक बस पश्चिम बाटे भागते गेलक। फिर भी जब मतलब कार को देख करके, लौटते हुए कार को देखकर इतना समझ में आ गया था कि सूर्यास्त हो चुका है, फिर भी हम लोग जा ही रहे थे। ठीक है, बस वहाँ मैग्नीलिया पॉइंट तक मतलब पहुँचती है। केहू पूछलक हमिन कहाँ तक भागते रहब। ठीक है, जहाँ तक सूरज भाग तक जवाब मिलक। एक बंदा पूछा उसमें कि हम लोग कहाँ तक जाएंगे, तो सूरज तो वहाँ से आगे मतलब सूर्यास्त हो चुका है। ठीक है, तो कोई बोला कि जहाँ तक सूरज मतलब भागेगा वहाँ तक हम लोग उसके पीछे पीछे भागेंगे। और गट्टे बस एक लड़का लड़की कदकदाए उठला। ठीक है, और ये जवाब जो मिला, ठीक है, उसको सुन करके बस में जितने भी बच्चे बैठे हुए थे, बालक लड़के लड़कियां जो बैठी हुए थे, सभी जोर जोर से हंसने लगे। हमनिक बस 20 फाट भागते गेलक कि लय कि हमनिक सूर्य के पीछा जे कर रहली। ठीक है, मतलब बस जो है मतलब फिर भी मतलब चलते रही, काफ़ी तेज़ी से चलते रही। क्यों चलते रही? हमें क्योंकि सूरज का मतलब सूर्य का पीछा करना था, सूर्यास्त को हमें देखना था इसलिए। ठीक है, सूरज आगे भाग चुकल रहे। ठीक है, क्षितिज के ऊ पार नुकाई गेल रहे और हमीन ओकर पेछाए भागल चाहली। ठीक है, सूर्यास्त जो है लगभग हो ही चुका था, और सूर्य जो होता है क्षितिज रेखा से नीचे वो छुप चुका था। ठीक है, अब मतलब सूर्यास्त को देखने का कोई उम्मीद नहीं था, बिल्कुल मतलब सूर्य जो है अब छिप चुका था। आखिर मैग्नीलिया पॉइंट पहुंच ली। ठीक है, फाइनली क्या होता है, बस जो है मैग्नीलिया पॉइंट पहुंच जाती है। हमने सब लड़का लड़की आपाधापी बस से नाम के पॉइंट ठिन जाए के डंडैली और आँख डडराई सूरज के तलाश करे लागली। ठीक है, मैग्नीलिया पॉइंट के पास मतलब वहाँ पे पहुँची, उसके बाद फिर
ऊपर सूर्य का इंतजार करने लगा पूरा आँख कि कहीं तो नज़र आ जाए सूर्य, लेकिन सूर्य कहाँ से नज़र आएगा, सूर्यास्त तो ऑलरेडी हो चुका था। ठीक है, सूरज के कहूँ पता ना, सूरज कहीं नज़र आ ही नहीं रहा था। बेचारा सूरज रहे तब तो, अब सूरज वहाँ रहे तब तो, सूर्यास्त तो चाहे क्षितिज रेखा के नीचे जा चुकी है। ठीक है ना। एकला सूरज ओकरा देखवैया खोजवैया हजारों। ठीक है, सूरज कितना है, अकेला है, और दर्शन करने वाले कितने हैं, 1000 लोग हैं। ठीक है, ककरा ककरा खुश करतक हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मतलब मान के चलो, कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पे सूर्यास्त होगा तब तो ही दूसरी दुनिया जो अमेरिका ये सब जो क्षेत्र हैं वहाँ पे जाकर मतलब वहाँ पे सूर्योदय होगा। ऐसा तो नहीं है कि एक ही आदमी के लिए, केवल हम लोग के लिए ही सूर्य है, वो तो पूरी दुनिया के लिए है। ठीक है ना, तो वहाँ यहाँ से सूर्यास्त होगा तब जा करके उधर दिखाई देगा वो। ठीक है, सब लड़का लड़की चेहराए आश्चर्य झौरनी और खिस खिसिक मेसर कोसर भाव पैर हलक। ठीक है, तो सभी लड़का मतलब सूर्यास्त तो देख नहीं पाए, जिसके कारण सभी लोग के निराश थे, और कुछ लोगों को क्या हो रहा था, मन ही मन क्या हो रहा था, खिसखिसी चढ़ रहा था। एगो लड़का कहलक कने है सूरज। ठीक है, मतलब मजाकिया स्टाइल में होने वाले लड़के होते हैं ना कुछ, जो सबको पता है कि सूरज डूब चुका है, फिर भी बोलता है कने है सूरज। विभागाध्यक्ष डॉक्टर मुंडा हंस के कहलथिन, क्या देखा देखा, कोनो गढ़े गोढ़े गढ़े ढोढ़े होवी, सब कोई मिली जुली खोजा ओके। ठीक है, तो विभागाध्यक्ष जो डॉक्टर मुंडा थे वो क्या बोलते हैं, देखो देखो कहीं कहीं गढ़ा नाला में छुप गया होगा, सब मिल के खोजो खोजो। ठीक है, मतलब जो विभागाध्यक्ष भी थे वो भी मजाकिया स्टाइल में वो भी बोले। ठीक है, लड़का जब मजाक करके पूछा तो इतना सुनती छोड़ा छोड़ी खदखदी से सांझक आंधा धुंधु वातावरण गुंजर गेलक। ठीक है, मतलब दोनों मतलब मजाकिया स्टाइल में जो जवाब था, ठीक है, डॉक्टर मुंडा का, वो सुन करके क्या हुआ, सारे लड़के वहाँ पे जो थे, लड़के लड़कियाँ, वो सभी क्या करने लगे, हंसने लगे। वातावरण जो होगा मतलब हंसी खुशी से पूरा वातावरण गमगीन ये भर गया पूरा माहौल। ठीक है, डूबैत सूरज के नाय देखे पारली ताकर खातिर सब के मने भारी दुख रहे, मकिन की करल जाए, दुख करे छोड़ के। ठीक है, सूर्य मतलब डूबते सूरज को लोग मतलब उसका दर्शन नहीं हो पाया, जिसके कारण लोगों का मन काफ़ी उदास था, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। ठीक है, अब हम उन लोगों के बस की बात तो थी नहीं। ठीक, तो बस दुखी हुआ केवल दुखी ही हुआ जा सकता है, और तो कुछ किया नहीं जा सकता। ठीक है ना। चलो आगे आगे डॉक्टर मुंडा के मजाक रूपी सूरज हमनिक चेहरा पैराइत अफसोसक कोहरा के दुख के देखते फायर देलक। ठीक है, मतलब जो दुख हुआ था, क्यों दुख हुआ था कि सूरज को हम लोग नहीं देख पाए, लेकिन जो मुंडा जी का मतलब जो डॉक्टर मुंडा विभागाध्यक्ष हैं, उनका हंसी मजाक वाला जो रिप्लाई था, उनको सुन करके थोड़ा उनका जो दुख था थोड़ा बहुत क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है ना, मतलब इसीलिए उनका बोलने का ये मजाकिया स्टाइल में रिप्लाई भी करने का यही इंटेंशन होगा कि जो बच्चों के मन में थोड़ा दुखी हुआ कि हम लोग सूर्यास्त को नहीं देख पाए, वो थोड़ा बहुत कम हो जाए। ठीक है, थोड़ा वो का असर भी हुआ, थोड़ा बहुत तो दुख कम भी हुआ उनसे। आगे अब सूर्यास्त तो देख नहीं पाए, ठीक है, लेकिन अब रात तो कहीं ना कहीं गुजारना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर क्या करते हैं, अब डेरा डंडी का तलाश करना है, होटल वोटल का तलाश करना पड़ेगा, रात भर ठहरने का, भोजन का। ठीक है ना, तो देखो क्या करते हैं आगे, डेरा डंडी की तलाश एखन तक मुँह अंधार आरो और गाढ़ा भय घेल रहे, और हमनी घूर अली हुआ ले अपन डेरा डांडी की तलाश करे खातिर। ठीक है, मतलब मैग्नेलिया पॉइंट से अब यहाँ से वापस आ चुके हैं लोग, कहाँ पे, जिधर होटल वोटल होगा, ठीक है, ठहरने की व्यवस्था करने के लिए, डेरा खोजने के लिए। ठीक है, और अंधेरा काफ़ी हो चुका था, इतना अंधेरा हो चुका था कि बिना लाइट के मुंह आँखों के सामने भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, बड़का डाक बंगला के हताय हमनिक बस समाइल और डंडालक। ठीक है, तो बड़का जो डाक बंगला जगह है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे बस जा करके क्या होती है, रुकती है, और वहीं बस जो है ठहरती है रात भर। ठीक है, अब वहाँ से हम लोग सब उतरते हैं। हमनिक सब नाम ली मकिन ई की हिया तो काय कोई अंधार रहे।
ठीक है, जहाँ पे ये बस खड़ा होती है, कहाँ पे, बड़का डाक बंगला के पास, वहाँ तो पूरा अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ है ही नहीं वहाँ पे। ठीक है, बिजली की लाइन ऑफ वोल्टेज रहे ना, ठीक है, लाइन रहे मकिन वोल्टेज इतना कम रहे कि बल्बेक फिलामेंट तितकी देखे देखा अलग। ठीक है, मतलब जहाँ पे उतरा वहाँ बिल्कुल अंधेरा था। ठीक है, ऐसा नहीं था कि बिजली नहीं थी, उस टाइम बिजली थी लेकिन वोल्टेज बहुत कम था। वोल्टेज इतना कम था कि बस फिलामेंट जल रहा था, और फिलामेंट जो जल रहा था उसको ध्यान से यदि देखा जाए तभी वो पता चल रहा था कि हाँ फिलामेंट जो है बल्ब का वो जल रहा है। आगे, अंधारी टमाइड के ककरो ककरो से डेरा डंडी के बारे पूछले रहली, मकिन केहू बतवैया नाच नहीं, केहू बात करे ले तैयार नहीं। ठीक है, तो वहाँ पे देखो किसी तरह से क्या हुआ कि ऐसे टमड़ते टमड़ते किसी से एड्रेस पूछने का कोशिश किया, मतलब डेरा डंडी के बारे में पूछने की कोशिश किया। ठीक है, पूछा भी लेकिन कोई बताने के लिए तैयार हो तब ना, कोई बताना भी नहीं चाह रहा है, पता नहीं क्यों नहीं बताना चाह रहा। पूछतली तो ककरा से पूछतली। ठीक है, मतलब पूछते भी तो किससे पूछते, प्यासे के मारे नरट्टी सूख गेल रहे। ठीक है, प्यास भी लोगों को लगी हुई थी और गला काफ़ी सूख भी रहा था। एगो दूगो चपरासी हिने हुने भूलत और कोनो कोनो खास खास मेहमान के सेवाएं बाझल रहा था। ठीक है, एक दो चपरासी लोग वहाँ पे मिला भी। ठीक है ना, तो उनसे पूछे हम लोग, लेकिन वो हम लोग की सेवा करने के लिए रेडी हो तब ना। वो बड़े बड़े खास खास मेहमान जो वहाँ पे पहुँचे हुए थे सब उनकी सेवा में व्यस्त थे, तो हमारी कोई बात ही नहीं सुन रहा था, हमें कोई इज्जत ही नहीं कर रहा था। ठीक है ना, ओखिन के सेवाय पोसल कुकुर लेखे पोछी डोलाय डोलाय ओखिन के मुंह ताकल हत। ठीक है, मतलब वो जो बड़े कुछ खास मेहमान भी वहाँ पे पहुँचे हुए थे, वहाँ का जो मतलब डेरा था या फिर जो भी है होटल उटल जो भी है। ठीक है, तो वहाँ जो खास खास मेहमान पहुँचे हुए हैं। ठीक है, तो उनकी सेवा में सारे ये जो चपरासी हैं वो लगे हुए हैं। और किस तरह से, जैसे कुत्ता होता है ना कि कुकुर पीछे पीछे अपने मालिक के पीछे घूमता रहता है, तो उसी टाइप से ये जो चपरासी लोग हैं, वहाँ के नौकर लोग जो हैं होटल के या डेरा के, वो मेहमानों की सेवा में लगे हुए हैं। ठीक है, जो ऑर्डर मिल रहा है वो उसकी ऑर्डर को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, हमनी जैसन पढ़ुआ छोड़ा सब अतिथि कहा हत की। ठीक है, वही बोल रहा है कि हम लोग जैसा जो पढ़ुआ स्टूडेंट होते हैं उनको कोई अतिथि कहता है क्या, नहीं। स्टूडेंट का भी कहाँ कोई, जब आदमी जब पैसा कमाने शुरू करता है तब ना वो अतिथि बनता है और तब जाके उसकी इज्जत बढ़ती है, तो स्टूडेंट की क्या इज्जत। ठीक है, वही बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स को भी कोई अतिथि कहेगा क्या, नहीं ना। हम मन ही मन सोच लो और हताश भय के भूये तौली डिसाई के जिराए लागलो। ठीक है, मतलब मन ही मन हमको काफ़ी ज़्यादा मतलब हताश हो रहे थे हम। ठीक है ना, हमर मुँह ले आपनी दुष्यंत कुमारे ई पंक्ति निकल गलक। ठीक है, मन में मतलब काफ़ी ज़्यादा मन खींच चढ़ रहा था। ठीक है, और हताशा भी हो रहा था मन में। और उसी बीच क्या होता है कि मन में हम क्या करते हैं, जो दुष्यंत कुमार है उसकी दो पंक्तियां हमारे माइंड में मतलब घूमने लगती है। कौन सी, यहाँ तो सिर्फ गूंगे बहरे लोग बसते हैं, खुदा जाने यहाँ पर किस तरह जलसा हुआ होगा। ठीक है, ये दुष्यंत कुमार की ये दो पंक्तियां हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन में पूछ भी दे कि ये पंक्तियां किनके द्वारा बोली गई हैं। तो एक बार और इसको मैं पढ़ता हूँ। यहाँ तो सिर्फ गूंगे बहरे लोग बसते हैं, खुदा जाने यहाँ पर किस तरह जलसा हुआ होगा। ठीक है, तो ठीक है, आगे देखते हैं। कट्टी खून सुस्ताई के ठंडा दिमाग सोचल और दो चार लड़का मिल के फिर पूछे गेली। ठीक है, थोड़ा मन में तो खीस हो रहा था। ठीक है, इसलिए थोड़ा बैठ गया आराम से। ठीक है, थोड़ा सुस्ताए और फिर दिमाग ठंडे दिमाग से सोचे। ठीक है, और सोचे और दो तीन लड़का हम लोग वहाँ से किसी से पूछने के लिए वहाँ से आगे बढ़े। ठीक है, खुदा के मानी कि मानी भगवान के केयर टेकर तो बात करे ले तैयार भेलक। ठीक है, इसमें किसका हम मतलब कृपा माने। ठीक है, खुदा का ही कृपा मानते हैं कि चलो केयर टेकर किसी तरह से बात करने के लिए तैयार हुआ हम लोग से। ठीक है, तो इसके पहले तो बात करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था कोई। ठीक है, जिससे पूछ रहे थे वो इग्नोर करके आगे बढ़ जा रहा था। ठीक है, वो कहलक यह डाक बंगला बड़े बड़े ऑफिसरों राजनेताओं के लिए। ठीक है, वो हिंदी में ही रिप्लाई किया
ये जो जगह है ना वो स्टूडेंट के लिए नहीं है, बल्कि बड़े बड़े ऑफिसर और राजनेता लोग यहाँ आके ठहरते हैं। तो ये जो नौकर सारे चपरासी लोग सेवा में लगे हुए हैं, वो उनकी सेवा में लगे हुए हैं जो बड़े बड़े ऑफिसर है, राजनेता हैं। तो उन लोग के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। ठीक है, आप भी टिक सकते थे बशर्ते आप भी ऑफिसर होते या राजनेता। ठीक है, यही रिप्लाई मिलता है कि आप लोग को भी यहाँ ठहरने का मौका मिल जाता यदि आप कोई ऑफिसर या राजनेता होते, कोई मिनिस्टर होते या उनके सुपुत्र होते या उनके अमचे चमचे होते। ठीक है, मतलब कंडीशन यही था कि ऑफिसर हो, राजनेता हो, मिनिस्टर हो या मिनिस्टर के सुपुत्र हो या उनके अमचे चमचे भी हो, तब यहाँ पे जाकर ठहरने का मौका मिलता। लेकिन आप तो स्टूडेंट हो, ठीक है, और स्टूडेंट के लिए जगह नहीं है। ऐसा मतलब कटु रिप्लाई उनको मिलता है। फिन कहलक, यदि आप लोग रांची के आयुक्त से लिखवा कर लाते या फिर डाल्टनगंज हेड ऑफिस से पहले ही बुक करवाते। ठीक है, वो एक लाइन और फिर आगे बोलता है कि यदि आप रांची का जो आयुक्त है उनसे भी यदि लिखवा के लाते, ठीक है, या फिर डाल्टनगंज हेड ऑफिस से भी लिखवा के लाते न, या फिर वहाँ से बुक करवाते, ठीक है ना, रात भर ठहरने के लिए, तो आप लोग को यहाँ पे ठहरने के लिए मिल जाता। तो ना तो आप लोग कोई राजनेता हो, ना कोई ऑफिसर हो, ना ही आपके पास कोई रिटर्न लेटर है, ठीक है, आयुक्त का, तो फिर आप लोग को यहाँ पे ठहरने कैसे मिल सकता है? नहीं मिलेगा आप लोग को यहाँ ठहरने के लिए। फिर वो कहलक, हाँ, एक शर्त पर कमरा दे सकता हूँ, यदि रात में कोई ऑफिसर आ जाए तो आप लोगों को बिना ना नुकुर किए चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाना होगा। फिर वो एक और कंडीशन लगाया, चलो कुछ तो उम्मीद मतलब जगी, ऐसा कंडीशन लगाया लेकिन उम्मीद जगाया कि मैं ये कमरा तुम्हें रात भर के लिए दे सकता हूँ, बशर्ते यदि रात में कोई ऑफिसर आ जाए तो आप लोग बिना कोई मतलब नौटंकी किए, ठीक है, कमरे से आप यदि कमरा को खाली कर दें चुपचाप, ठीक है, तो मैं आप लोग को क्या कर सकता हूँ, ये कमरा रात भर के लिए मतलब दे सकता हूँ। ठीक, बरंडा तो मिलतक हमें पूछ लो। ठीक है, हम लोग क्या पूछे कि चलिए रूम कमरा नहीं तो कम से कम बरंडा मिल जाएगा, वैसन हालते तो एकदमे ना, वो जवाब दिलक। ठीक है, मतलब बिल्कुल नहीं, वैसा ऐसे कंडीशन में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है ना, हमने स्वाभिमान के ऊपर तो इस सीधा चोट रहे, मतलब हम लोग के मतलब क्या कहते हैं, आत्मसम्मान के ऊपर या स्वाभिमान के ऊपर ये क्या था, एक सीधा डायरेक्ट चोट था। मतलब इतना बेइज्जती वाला रिप्लाई मिला या स्टूडेंट हम लोग को ठहरने के लिए नहीं अलाउ किया जा रहा है, तो ये हमारे स्वाभिमान या क्या कहते हैं उसके ऊपर क्या था, ये सीधा चोट था, प्रहार था ये। हमने जवान खून जोश मारे लागलक। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा बेइज्जती, ठीक है, बेइज्जती अपना मतलब देख करके खून क्या हो रहा था, काफ़ी खौल रहा था। बात के बतंगड़ हैवत हैवत रह गलक, मतलब बात काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला था, हो जाता वहाँ पे, ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो जाता, लेकिन बस हम लोग कंट्रोल कर गए, जिसके कारण माहौल कंट्रोल में रह गया, अदरवाइज कुछ भी हो सकता था। आगे, झलझली के मारे हमर मने गोड़ा बेकाबू है गेल रहे। ठीक है, झलझली के मेरा मतलब इतना ज़्यादा मतलब गुस्सा आ रहा था हमको ना, कि मेरा जो मन हो रहा था और पैर वैर सब कुछ मेरे कंट्रोल से क्या हो रहा था, बाहर हो रहा था। मतलब इससे ज़्यादा कुछ और होता तो मेरा हाथ वाथ मतलब ऐसे चल जाता, पैर चल जाता, कुछ भी मतलब हो सकता था। कंट्रोल से मेरा क्या हो रहा था, बाहर हो रहा था सब कुछ। मकिन की करत लो, मन मार के अपन ग्रुप ठीन घूर लो। ठीक है, मतलब फिर मन मार लिए, फिर चले गए, चलो क्या करते, मतलब अपना गुस्सा पी कर रह गए सब। ठीक है ना, और अपना ग्रुप वाले के पास चले गए लेखक महोदय। लड़का सा पूछला तो तीता तीता मुंह से बहराई गेलक। ठीक है, लड़का सा पूछला कि क्या क्या बोला, मिलेगा ठहरने के लिए, तो फिर क्या हुआ, काफ़ी कड़वा रिप्लाई भी निकलता है इनके मुंह से। क्या निकलता है, शब्दों में, मतलब एक पंक्ति के माध्यम से निकलता है। क्या क्या बोलते हैं अपने दोस्तों से, लफ्जों से निपट सकती तो कब की निपट जाती यारों, लफ्जों से निपट सकती तो कब की निपट जाती यारों, पेचीदा पहेली है बातों से ना हल होगी। ठीक है ना, यदि मतलब लफ्जों से निपटना होता तो कब का निपट गया होता, लेकिन पहेली जो कैसा है, कॉम्प्लिकेटेड पहेली है, ऐसे नहीं सुलझ पाएगी ये मामला। ठीक, आगे,
कुछ चेका तीता बाता बाती भेलक, तो केयर टेकर महाराज सोच डहरे अयलक और कहलक, एक उपाय है, अगर आप लोग रेवेन्यू सेक्शन के बंगले में रहें तो बेहतर होगा। ठीक है, मतलब कुछ देर में जब ये मतलब लेखक साहब अपने दोस्तों के पास बातें कर रहे होते हैं, उनके सवालों का जवाब दे रहे होते हैं, तभी जो केयर टेकर है थोड़ी देर में आता है और क्या कहता है कि एक उपाय है, आप लोग ठहर सकते हो, आप लोग को ठहरने का जगह मिल जाएगा। कहाँ पे जानते हो? जो रेवेन्यू सेक्शन है ना, उसके बंगले में आप लोग को ठहरने का जगह मिल सकता है। आगे, रेगिस्तान में एक बूंद पानी पैलो ऐसन बुझलक। ठीक है, मतलब अभी तो इतना मतलब ऐसा लग रहा था कि कहीं रूम ठहरने का मिलेगा ही नहीं। ठीक है, बाहर ही हम लोग को रात गुजारना पड़ेगा। जैसे रेगिस्तान में नहीं होता है कि दूर दूर तक कहीं पानी नहीं नजर आता है, लेकिन वहाँ पे यदि एक बूंद भी पानी मिल जाए तो मतलब समझ लो कि कितना मतलब अच्छा फील होता है। ठीक है, उसी टाइप से यहाँ पे स्थिति बन गई थी, रूम मिलने की बिल्कुल संभावना खत्म थी, लेकिन थोड़ा बहुत जो रूम मिलने का उम्मीद जागा, उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब खुशी होती है लेखक को। ठीक है, हमने रेवेन्यू सेक्शन के बंगला पहुँच ली, ई बंगला हेड बंगला ले ठाभी रहे। ठीक है, मतलब रेवेन्यू बंगला सेक्शन जो था ना, हेड बंगला जो था वहाँ पे, उसके अगल बगल में ही था। ठीक है, ज़्यादा दूर वहाँ से नहीं था। हियाऊं काय कुई अंधार रहे, मोमबत्ती जरेली, दू चार गो शरीफ रकम छोड़ा, डाक बंगला। ठीक है, तो ये सेक्शन बंगला पहुंचते हैं, रेवेन्यू बंगला। ठीक है ना, तो वहाँ जब पहुंचते हैं तो वहाँ भी क्या था, पूरा अंधेरा था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। ठीक है, तो वहाँ पे ये लेखक लोग क्या होते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं। दू चार गो शरीफ छोड़ा, डाक बंगला के गुल्ला, गुलगुल डिसना बिछनाए पसर गेला। ठीक है, जो सीधे साधे लोग थे, दो चार गो शरीफ बंदे जो थे आए हुए थे, ठीक है, वो क्या किया, अपना बिछाया और वहीं पे मतलब क्या हो गया, सो गया। ठीक है, 35 कोठरी लड़की सब कब्जा कर ला। ठीक है, जो कोठरी था वहाँ पे वो क्या कर ली, सब लड़की लोग क्या कर लेती है, उस पर कब्जा कर लेती है। डॉक्टर मुंडा और डॉक्टर केसरी बरामदा बिछल कुर्सिए उठें गेल रहते। ठीक है, जो बरामदा था, बरामदा में क्या था, कुर्सी लगा हुआ था, उस कुर्सी पे क्या होता है, डॉक्टर मुंडा और डॉक्टर केसरी क्या होते हैं, वहीं पे बैठ जाते हैं। ठीक है, और लड़कियां कहाँ चली गई, लड़कियां तो कोठरी का रूम को कब्जा ली, और जो ये प्रोफेसर लोग जो गए हुए थे, एचओडी साहब जो गए हुए थे, वो कहाँ पे, बरामदा में कुर्सी लगी हुई थी, वहाँ पे बैठ गए। ठीक है, अब आगे, दिन भर के थाकल मोरल केहू विद्यार्थी उठे के नाम नहीं ले। सारा मतलब बिछाया और मतलब वहीं पे लेट गया, अब कोई उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। ठीक है, मकिन दयामयी दीदी, दीदी का नाम क्या है, प्रोफेसर बसंती दी। ठीक है, वो क्या करती है, जहाँ रहे हुओं केहू भूखे सुते पार तकी। मतलब यहाँ पे एक दीदी हैं, जिस प्रोफेसर बसंती दीदी, ठीक है, वो मतलब बोल रहे हैं कि उनके रहते कोई भूखा सो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, ईटा असंभव है, दीदी जोदी सामर्थ तो भाई की रकम भूखे रहता। कि यदि बहन क्या हो, दीदी यदि सामर्थ हो, ठीक है, मतलब सब कुछ फिट फाट हो, तो भाई कभी भूखा रह ही नहीं सकता। ठीक है, रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, कोई बहन अपने भाई को भूखा मतलब रहने दे ही नहीं सकती। ठीक है, भाई सुतला भूखे तो दीदी के दर्द ना बुझाए। कि यदि भाई यदि भूखे सो जाए तो भाई को बहन को दर्द नहीं होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ठीक है ना, दीदी कहलिक, हमर दुलरुआ भाई बहन की तोहनी भूखे सुतबा, उठा नींद ले जागा और खाए पिए की व्यवस्था करा। क्या बोलती है दीदी कि मेरे दुलरुआ भाई बहन लोग, क्या तुम लोग भूखे सोओगे रात भर, सब नींद से जागो और चलो मिलजुल के क्या करते हैं, खाने पीने का व्यवस्था करते हैं। ठीक है, दीदी ठोक पीट के हमनी के तैयार कर ली। ठीक है, सभी को पीट ठोक ठोक के, उठो उठो उठो, चलो जल्दी जल्दी से उठो और चलो खाने पीने का तैयारी करते हैं। ठीक है, सभी को पीट ठोक ठोक के उठाती हैं। दो चार गो लड़कियां किचन संभाला और हमनी 5-6 गो लड़का बहंगी और टीना कांधे उठाए के पानी लाने ले तैयार भेली। ठीक है, मतलब 2-3 गो लड़की लोग क्या हुई, किचन को संभाली खाना बनाने के लिए, और हम लोग जो 2-4 गो 5-6 गो लड़का थे, वो क्या करे, टीना लटकाए
जो ये बहंगी होता है, तो एक बहंगी में 2 टीना, ठीक है, उसको गर्दन पे लटका करके और पानी भरने के लिए तैयारी करने लगे। ठीक है, की ले कि जे छोड़ा हमनिक पानी भर देलक से छोड़ा मोटे 10-12 बछर के गिदर रहे। ठीक है, हम लोग का जो पानी भर दिया ना, तो वो कितना साल का बच्चा था, 10-12 साल का था। ठीक है, और पानी टावान रहे 1 किलोमीटर ले दूर। ठीक है, तो पानी जो था जहाँ से हम लोग को लाना था, कंधे पे लटका करके बहंगी के सहायता से, वो 1 किलोमीटर दूर था जहाँ हम लोग ठहरे हुए थे। एक बार पानी लानलक और गिदर जो हो गया पस्त हो गया। मतलब जो हम पहले तो मतलब पानी जो ला रहा था वो 10-12 साल का गिदर था। ठीक है ना, तो वो एक बार पानी ला दिया, लेकिन पानी की तो जरूरत यहाँ पे 55 स्टूडेंट्स को थी ना, तो एक बार पानी लाने से क्या ही होता। तो वो बेचारा एक ही बार में उसका हालत खराब हो गया। तब जा करके ये लेखक लोग और उनके साथी लोग जो हैं पानी लाने के लिए फिर वो तैयार होते हैं। ठीक है, और वो फिर पानी लाने का काम खुद ही संभालते हैं। ठीक है, हमनियों के ओकर ऊपर दया भाई गेलक। किसके ऊपर? वो जो 10-12 साल का जो लड़का था जो पानी ला रहा था वहां से भर भर के। ठीक है, एक ही बार में उसका हालत खराब हो गया, तो उसके ऊपर उसको देख करके लेखक के मन में भी दया आ जाती है। दीदी हमनी के फिर समझेलक, अरे ई ओ अपन काम है, एकर में शर्म और लाज कैसन। ठीक है, मतलब नाम लेकर के किसी को नहीं बोलते, बोलते अरे तू लोग क्या हो यार ऐसे, मतलब अपना काम है और अपना काम करने में भी कैसा लज्जा शर्म। जाओ यार, पानी तू लोग लाने के लिए शर्मा क्यों रहे हो? जाओ अपना काम खुद करो। बेचारा वो ला नहीं पा रहा है, 10-12 साल का बच्चा कितना पानी ला देगा तू लोग का। ठीक है, तो अब 2-4 गो फिकिरमंद लड़की, खास करके सामी जीरा और अनेस्थेशिया। ठीक है, हिने हुने ले आग जोरे काठी झूरी जोगाड़ करे लागला। आखिर चूल्हा तो ओखने के जलावे के रहन। ठीक है, तो 2-4 गो जो मतलब फिकिरमंद, मतलब जो जिसको टेंशन होता है, जो अपने कर्तव्यनिष्ठ लड़कियां होती हैं, तो उस टाइप की 2-4 गो कर्तव्यनिष्ठ लड़की कौन कौन थी? एक समी जीरा थी और अनेस्थेशिया थी। वो क्या करती है, इधर उधर से लकड़ी जुगाड़ करके और चूल्हा जोलने का काम करती है। आखिर में चूल्हा तो उन्हीं को जलाना था ना, खाना तो उन्हीं को बनाना था, तो वो अपना चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी उकड़ी का व्यवस्था इधर उधर से कर लेती है। सब सचमुच जे ठिन पानी रहे उ जदा हमनिक डेरा से 1 किलोमीटर से बेसी दूर रहे। ठीक है, सच में वो जो जहाँ से वो लड़का बच्चा पानी ला रहा था, वो सच में वो जगह जो था ना जहाँ से पानी हम लोग को लाना था, या वो बच्चा जहाँ से पानी लाया, वो हम लोग के डेरा से 1 किलोमीटर से ज़्यादा ही दूर पे था। ठीक है, हुआ कुइयाँ तो ना रहे, मकीन एक 4-5 फीट गड्ढा चुइयाँ जरूर रहे। ठीक है, कितना था? 4-5 फीट चुइयाँ था। कुइयाँ बड़ा रूप है, चुइयाँ छोटा रूप है। ठीक है ना, तो वहाँ पे चुइयाँ था, कुआं नहीं था। ठीक है, जाकर भीतरे ढूक के से छोटा गिदरा पानी उलझे। ठीक है, उसके अंदर घुस करके, और एक जो छोटा बच्चा था वो पानी उलझ रहा था या उबच रहा था। ठीक है ना, जब टीन भोरे तो हामिन ओकरा टाइन ले हला। ठीक है, वो मतलब चूहा के अंदर वो क्या जा रहा था, वो बच्चा जा रहा था, पानी वहां से भर के हम लोग को दे रहा था, फिर बच्चा को हम लोग क्या रहते खींच के फिर बाहर निकाल रहे थे, फिर उसको अंदर भेज रहे थे, और इस टाइप से हम लोग पानी मतलब लाने का काम किए। 10-12 खेप कर ली तक कहीं के ड्रामा के आधी भरे पार ली। ठीक है, मतलब 10-12 बार ऐसे वो बच्चा को जो है अंदर भेजे, तब जाकर के ड्रम जो हमारा था वो आधा भर पाया। एखन तक बहिन सब चूल्हा तैयार कर लेले रहत। ठीक है, जब तक हम लोग पानी लग भरे, तब तक जो बहन लोग थी वो क्या कर चुकी थी, चूल्हा वूल्हा तैयार कर चुकी थी। चूल्हा तो तैयार हो ही चुका था, लकड़ी उकड़ी भी जुगाड़ हो गया था आग जोड़ने के लिए। ठीक है, 2-4 गो भाई गुला अपन जिम्मेवारी बूझ गेल रहते, और बाकी बाँचल शरीफ लड़का गुलन तो सोझे खाए के पहाड़ उठला। ठीक है, मतलब 2-4 लड़का जो जिम्मेवारी लिया, वो सब पानी वानी लाने का काम हम लोग का था, तो हम लोग लाए 2-4 गो मिलकर।
और लड़कियां तो खाना जो 3-4 को थी वो बना ही रही थी, ठीक है ना। बाकी जो सारे इसके अलावा जो अन्य लड़के थे वो बस खाने के टाइम ही उठे, उसके पहले नींद भी नहीं खोले कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, देखने की भी कोशिश नहीं किए, ठीक है ना। होते हैं हर ग्रुप में ऐसे लड़के होते हैं जिनको केवल खाने से मतलब होता है, ठीक है ना, क्या करना है क्या नहीं करना है कोई मतलब नहीं उससे, ठीक है। तो इसमें भी थे। आगे, अरे ओखिन उठला की दीदी ओखिन के उठाई दलन नहीं तो हमनिक बेचारे तो ओखिन सुतले रहतला। मतलब यहाँ पे मतलब वो उठते क्या, खुद से उठे नहीं, ठीक है, वो दीदी लोग सबको उठाई, क्योंकि भाई थे ना, तो भाई लोग को भूखे कैसे बहन छोड़ सकती है, ठीक है। यदि मतलब बहन लोग नहीं उठाती तो हम लोग का तो विचार था कि सुतले छोड़ दो, ठीक है, लड़के तो ऐसे भी बदमाश होते ही हैं, ठीक है ना। तो लड़कियां थोड़ा मतलब केयरिंग होती है, केयरिंग टाइप की होती है, तो भाई लोग को ऐसे भूखे कैसे छोड़ सकती थी बेचारी, बेचारे लोग को, ठीक है। एखन तक सब लड़का लड़की दीदी के ममतामयी रूप के भगत भई गेल रहते, ठीक है। मतलब इतना ममतामयी रूप दीदी लोग का देख करके सारे लोग मतलब खुश हो गए थे, ठीक है, उनकी भक्त हो गए थे लड़कियों की। और अब 1:30 रात खाना तैयार भेलक, ई शुभ काम बेगर झंझट तंझट के निबटलक, ठीक है। मतलब 1:30 कितना बजे, 1:30 तक खाना बन के तैयार हो गया, और ये जो शुभ काम था बिना झंझट वंझट का मतलब हो गया, आराम से हो गया, पानी वानी हम लोग ला दिए, लड़की लोग चूल्हा उल्हा जला करके खाना वाना बना दी, ठीक है। राइते सांस्कृतिक कार्यक्रम के विचारे रहे मगिन रोशनियां ना रहे तो की करतली, ठीक है। रात में हम लोग का विचार था कि सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे, लेकिन बिजली तो था नहीं, ठीक है ना, और बिजली थी नहीं तो फिर कैसे प्रोग्राम होता, तो क्या ही किया जा सकता था, बिजली के बिना तो कुछ किया भी नहीं जा सकता ना। फिर तो घोड़ा बेच के ऐसन सुतली कि 4 मतलब 4:45 बजे, ठीक है ना, से पहले नींद ना टूटल। मतलब घोड़ा बेच के होता है ना, घोड़ा बेच के सोना मतलब पूरी गहरी नींद में सोना, तो उसी टाइप से मतलब सारे लोग खाना खाए और खाना खा के ऐसे सोए कि फिर नींद कब जा कर के टूटी, तो 4:45 बजे के करीब में नींद जाकर टूटी, ठीक है। सूर्योदय देखे के लालसा तो भारी, जे कोन्हा तरी कपड़ा तपड़ा पिंगली और दौड़ के बड़का डाक बंगला बांटे, ठीक है। तो मतलब सूर्योदय का चूंकि हम लोग सूर्यास्त तो देख नहीं पाए थे, लेकिन सूर्योदय तो देखना था ना, तो सूर्योदय को देखने के लिए हम लोग जैसे हुआ कपड़ा जैसे मिला पहने उन्हें दौड़ा दौड़ी, और वहाँ के कहाँ पहुँच गए, डाक बंगला पहुँच गए, क्योंकि डाक बंगला के पास ही ना बस खड़ी थी, ठीक है। ओइसे हमने ये बात के राय थी पता कर ले रही कि कौन ठिन ले सूर्योदय बेस तरी भाले पारी, ठीक है। मैग्नेलियन पॉइंट है तो ऐसा नहीं कि एक पॉइंट है, उसमें भी एक कुछ क्षेत्र है, ठीक है ना। तो वही मतलब रात में ही पता कर लिया था, ये सब लेखक लोग पता कर लिए थे कि सूर्योदय जो है सबसे बढ़िया कहाँ से दिखाई देता है। उठिन जाए के हमिन सांस टेकाई के एक ढिठी पूरब बाटे देखती रहली, ठीक है। जहाँ पे जिस जगह का लोकेशन मतलब बताया गया था वहाँ पे हम लोग जा करके और एक टिकी नजर हम लोग जो है पूरब दिशा की ओर करके और खड़ा हो गए, ठीक, और हम लोग सूर्योदय के का इंतजार करने लगे। एगो लड़का नेत्रहाट जाय के अपन दिशा ज्ञान भूल गेल रहे, ठीक है। उस सभे से पूछे बोले कि कौन बाटे से सूरज निकलता है। दशरथ ओकरा उतर उतर बाटे देखे कह के खूब बेवकूफ़ बनावले रहले। ठीक है, कि अनजान जगह पे हम लोग जब जाते हैं तो होता है ना कभी कि हम लोग दिशा ही भूल जाते हैं कि किधर पूरब है, किधर पश्चिम है, किधर उत्तर दक्षिण है। ठीक है, तो उसी टाइप से एक लड़का था, उस मतलब दिशा ही भूल गया कि सूरज किधर से निकलेगा। तो दशरथ नाम का एक लड़का था, ठीक है, उसका ही साथ लेखक का ही एक साथ मतलब सहपाठी, वो उसको उत्तर दिशा की ओर बता देता है कि सूरज उत्तर दिशा से निकलेगा, और उसको पूरा बेवकूफ, जब तक सूर्य नहीं निकला तब तक बेचारा को बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाते रहा वो। ठीक है, देखते सूरज दूर अति दूर क्षितिजे ऊ पारले बदरिक झुरमुटे स लाल गेंद नियर लकायल निकलक। ठीक है, मतलब देखते इंतजार हम लोग करते रहे, तो बस थोड़ी देर इंतजार किया, उसके बाद क्या हुआ कि लाल गेंद की तरह सूर्य जो है, लाल सूर्य जो है वो निकला। ठीक है, और मतलब क्षितिज रेखा के ऊपर जैसे हुआ तो लाल गेंद की तरह वो निकला,
और फिर दृश्य तो कहने की बात ही नहीं, कैसा दृश्य होता है सूर्योदय का, ठीक है ना। गते गते गेंदा नियर सूरज ऊपर उठे लागल, ठीक है, गेंद के नियर तो दिखता ही है, काफ़ी सूर्योदय सूर्यास्त के समय सबसे ज़्यादा दूरी पर होता है सूर्य, ठीक है ना। तो उस टाइम सूर्य का रंग कैसा होता है, लाल होता है, ठीक है। लाल एक्चुअली होना क्या मतलब इतना दूरी पे ही होता है कि हमें लाल रंग, इसके पीछे आप लोग साइंटिफिक रीजन आप लोग को तो पता ही होगा, ठीक है ना। आगे, बुझाए जैसे प्रकृति देविक नान्हा बालक छुआ अपन गेंद के उछाल देले हेक और ओकरा लोके ले दुइयो हाथ ऊपर उठाए रहल है, ठीक है। मतलब प्रकृति को कैसा, प्रकृति देवी का जो नन्हा बच्चा है, ठीक है, वो क्या किया है, ये सूर्य रूपी जो लाल गेंद है उसको ऊपर उठा मतलब उछाला है, ठीक है। और उसको दोनों हाथ से पकड़ने के लिए मतलब जो प्रकृति देवी का जो नन्हा बच्चा है वो तैयार है। इस टाइप का मतलब वो दृश्य मतलब ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसा लग रहा था वो दृश्य, ठीक है। बद्रिक दूगो छोटे छोट टुकड़ा प्रकृति देवी बाटक हाथ नियर दिशे, ठीक है। तो ये प्रकृति मतलब सुबह का जो सूर्योदय का जो दृश्य है वो काफ़ी ज़्यादा मनोरम है, ठीक है। और प्रकृति और उसके नन्हा छुआ से इनकी तुलना किया जा रहा है, और जो नन्हा छुआ जो गेंद लाल गेंद से खेलता है उस गेंद से इसकी तुलना करके इसकी सुंदरता को काफ़ी बढ़ा दिए हैं लेखक महोदय, ठीक है। आगे हम देखते हैं, आह कितना सुंदर, कितना आनंददायी प्राकृतिक रूप तखन रहे, तकरा वर्णन करना था टेढ़ा काम, ठीक है। मतलब वो सूर्योदय के टाइम का जो दृश्य था काफ़ी सुंदर दृश्य था, काफ़ी आनंददायी दृश्य था, ठीक है। और उसका वर्णन करना प्राकृतिक रूप मतलब उस प्रकृति के उस रूप का वर्णन करना काफ़ी ज़्यादा टेढ़ा काम था, कोई आसान काम नहीं था। ईटा अनुभव करे के चीज़ लिखवे के बा वर्णन करे के ना, मतलब ये जो दृश्य होता है इतना सुंदर दृश्य, ये बस अनुभव ही किया जा सकता है, ठीक है ना। मतलब इसको लिखने या वर्णन करने की कोई चीज़ नहीं होती है, ना ही उसके लिए कोई शब्द मिल पाता है वैसे दृश्य को वर्णन करने के लिए। बस आप यदि सामने से उसको देखोगे तो देख करके एक काफ़ी आनंददायी अनुभव मतलब वो महसूस कर सकोगे आप, ठीक है। ई में कोनो तंचक नाय जे अंजनी के बेटा हनुमान लाल सूरज के लाल फल बूझ के खाए ले पकड़ ले हवा था, ठीक है। जैसे ये दृश्य कैसा लग रहा था, गेंद के जैसा लग रहा था। तो उसी टाइप से जो कुछ मिठाइयाँ भी होती है ना, लाल मिठाई है, तो उसी टाइप से मान लीजिए कि हनुमान, हम लोग पुराणों में सुन चुके हैं, क्या सुन चुके हैं कि जो पहले सूर्य थे वो कितने थे, 7 सूर्य थे। अब कितना बचा है, मात्र 6 सूर्य, एक सूर्य बचा हुआ है। तो बाकी के जो 6 सूर्य थे उनको कौन निगल गए, उनको हनुमान बजरंगबली निगल गए, ठीक है। क्या समझ करके, मान के चलिए कि मिठाई समझ करके वो निगल गए, ठीक है। तो ऐसा ही दृश्य अभी भी लग रहा था, गेंद के जैसा लग रहा था या फिर लाल मिठाई जो होती है उसके जैसा लग रहा था ये सुबह के समय सूर्योदय के समय सूर्य, ठीक है। तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि हनुमान जी कैसे मतलब निगल गए अपने बचपन, जब वो छोटे थे तो हनुमान जी गेंद समझ करके उसको निगल कैसे क्यों गए होंगे, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, ठीक है। हम मुग्ध भय के एक ढीठी प्रकृति के इस सुंदर देखते रहलो, ठीक है। मतलब हम मुग्ध हो गए थे पूरी तरह से, और प्रकृति के इस सुंदर रूप को हम क्या करते रह गए, देखते रह गए। जुग जुग से पूरब दिगे मनुष्य गुलैन ब चरय चुंगुनी गुलैन बेत अनायास गमन करना टाक मुख कारण। और आगे, सुंदर होवे पारे पूरब दिशा टा समय तक जैर फुनगी ई तो सोवे लोग मानत चरक चरक बौकलाक पाते पात पूरब बाट उड़ल जा हालत तक। और उसी टाइम जब सूर्योदय मतलब जब ये लेखक महोदय और सारे लोग जब वहाँ पे सूर्योदय का दर्शन कर रहे थे उसी टाइम जो है बौकला मतलब ग्रुप मतलब जो है उसे पूर्व दिशा में ही उड़ा हुआ जा रहा था, बहुत सारे बगुला लोग। और ये जो बगुला पूर्व दिशा की ओर उड़े हुए जा रहे थे, ठीक है। यह दृश्य को और ही ज़्यादा आनंददायी और मनोरम बना रहा था, ठीक है।
एक तो सूरज जो एक लाल गेंद की तरह दिख रहा था, ऊपर से उसी डायरेक्शन में जो बगुला जा रहे थे। ठीक है, काफ़ी मतलब मनोरम दृश्य था, वो काफ़ी आनंददायी दृश्य था। लेखक महोदय कह रहे हैं कि इस दृश्य को बस केवल अनुभव ही करा जा सकता है। ठीक है, ये कोई एक्सप्लेन करने वाली चीज़ है नहीं। ठीक, आगे, बिहानेक बेरा जखन हमिन सूर्योदय देखे ले डाक बंगला से चलल रही, तखन बेस कनकनी बुझा हालक। ठीक है, जब हम लोग सूर्योदय को देखने के लिए अपने डाक बंगला से मतलब पिगमेलियन पॉइंट तक हम की ओर निकल रहे थे, तो काफ़ी मतलब कनकनी लग रहा था, थोड़ा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ठीक है, महूजाड़ ले तनी बेसिए। ठीक है, मतलब थोड़ा ठंड था, मतलब हवा था, ठंडी ठंडी हवा थी। केहू केहू तो साल ओढ़ के बुल भूलत। ठीक है, मतलब कुछ लोग तो क्या कर ले थे, चादर भी ओढ़ के आए हुए थे। ठीक है, फरवरी महीना का तेसरका हफ्ता बिहान बेरक जाड़ तर गुलाबी जाड़ रहे हुआ जून महीने। ठीक है, मतलब हम लोग तो जानते ही हैं कि नेतरहाट जो है झारखंड का सबसे ठंडा स्थान है। ठीक है, और ये जून महीने में गए हुए हैं वहाँ पे यात्रा करने के लिए, और जून महीने में भी उस वहाँ पे कैसा ठंड है, तो जैसा फरवरी महीने में रांची तरफ या हजारीबाग तरफ या कोडरमा तरफ जो ठंड होता है ना, तो उसी टाइप का ठंड वहाँ पे क्या कब है, जून महीने में मतलब महसूस किया जा रहा है वहाँ पे। ठीक है, मतलब कुछ लोग तो बिना चादर के वहाँ से निकल भी नहीं पाए डाक बंगला से पिगमेलियन पॉइंट तरफ। ठीक है, आगे, पाइन गाछक पाइत दूर दूर तक दुइयो पखारी तकर मांझा मांझी कच्चा सड़क। मतलब वहाँ पे क्या है, दोनों तरफ से क्या है, पहाड़ी पहाड़, और उसके बीच में मतलब रास्ता बना हुआ है। ठीक है, सड़कें गुलाबी गुलाबी बिछावल मुरुम। ठीक है, मतलब सड़क के ऊपर क्या होता है, वो जो गुलाबी मिट्टी होती है ना, मतलब जिसका रंग गुलाबी टाइप का होता है, वही जो है सड़क के ऊपर मतलब बिछाया हुआ था। मतलब गुलाब, और रंग कैसा था उसका, गुलाबी रंग। ठीक है, पाइन गाछेक पातेक हरियर रंग और सड़कें गुलाबी मुरुम। ठीक है, मतलब दृश्य समझ सकते हैं आप। तो पाइन पाइन मतलब समझ सकते हैं, वो जिसकी शंकुआकार जो पेड़ होते हैं, उस पेड़ के बारे में बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उनकी हरी हरी पत्तियाँ, और सड़कों पे कैसा मतलब गुलाबी रंग की मिट्टियाँ जो बिछी हुई है, मोरम मोरम जो बिछी हुई है। तो ये दृश्य ये भी काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी मनोरम दृश्य ये भी था। ठीक है ना, काफ़ी अद्भुत समायोजन था उसका, ऊपर से हरा और नीचे से गुलाबी। ठीक है, दृश्य कैसा मतलब होगा आप महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं अपने काल्पनिक माइंड से। ठीक है ना, आप कल्पना कर सकते हैं। सड़केक दुइयो पखरी ठड़ुआयल पाइनक गाछ ऐसन बुझाय जे आपन राजाक स्वागते ओकर सेना गुलेन खड़ा हत। ठीक है, मतलब सड़क के दोनों ओर कौन से पेड़ थे, तो ये पाइन पेड़। ठीक है, तो पाइन के जो पेड़ थे मतलब ऐसे खड़े थे मानो अपने राजा की स्वागत के लिए उसकी क्या है, सेना खड़ी है। ठीक है ना, गोटा गोटी टूरिस्ट बुल बुलत। ठीक है, लू लुहलुहु पुरवैया हवा बोहे लागे, और पैनेक नान्हा नान्हा ब्रश नियर पत्तेक सरसराहट वातावरणे पैराए जाए। ठीक है, मतलब हवा बह रही थी। ठीक है, हवा कौन सी, वो जो पत्ते हैं मतलब क्या कहते हैं उसको, पाइन का जो पेड़ है वहाँ पे। ठीक है, ब्रश के नियर क्या हवा मतलब वहाँ से बह रही है, सरसराती हुई हवा बह रही है। ठीक है ना, पाइन गाछे खुशबू पाइन गाछे खुशबू मन के आपन फांसे बाइन राखे लेता है। ठीक है, मतलब पाइन गाछ का जो खुशबू भी होता है, उसमें जो फूल वूल होते हैं, उनकी खुशबू भी एक अलग टाइप की होती है। ठीक है, वो भी लोगों को मतलब वहाँ जो गए थे ये सब घूमने के लिए, उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब मोहित कर रहा था, आकर्षित कर रहा था। पाइन गाछक मांझा मांझी नाभान डहरी चलेक पहर ऐसन बुझाव ना करे जे छोटा नागपुरे के कोनो हिल स्टेशन आहो। ठीक है, बिचकुन ऐसन बुझाए जे नैनीताल के सैर करे लागल है। ठीक है, वहाँ पे जब मतलब घूम रहे थे तो ऐसा उसको मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि हम लोग छोटा नागपुर में हैं। ठीक है ना, ऐसा लग रहा था हम लोग जैसे कहाँ पे हैं, नैनीताल की सैर कर रहे हैं। ठीक है, कोनो झील के पानी चमचम करे हेल जे नैनीताल के ताली ताल
के आभास देहलक। वहाँ पे मतलब आसपास में जो झरना था या झील था उसका भी पानी ऐसे चमचम चमचम कर रहा था, जैसे नैनीताल में जो कौन सा झील है, ताली ताल जो झील है ना, उसका आभास करवा रहा था। ऐसा लग रहा था हम लोग नैनीताल के वो ताली ताल जो झील है उसके पास हम लोग खड़े हुए हैं, ठीक है ना। आगे हमर होठ आपन ही गुनगुनाए उठल, मतलब ऐसा मनोरम दृश्य देख करके अब जो कवि खुद मतलब कवि हैं, लेखक हैं, तो उनके मन से क्या होगी, दो पंक्तियां तो निकलेंगी निकलेंगी। क्या निकलने लगा ये सुंदर दृश्य देख करके, क्या, खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, ठीक है, खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, ठीक है। मतलब खुदा नहीं है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आदमी का ख्वाब तो है और कोई हसीन नज़ारा तो है इस नज़र के लिए, ठीक है। नज़रों को क्या चाहिए, हसीन नज़ारा तो हसीन नज़ारा चाहिए तो है। मतलब अपनी तारीफ में ये लिखते हैं 2 लाइन, ठीक। आगे, एगो लड़का चहक उठल वादी ए नेत्रहाट है जन्नत का नज़ारा, ठीक है। एक लड़का मतलब जो बिल्कुल शांत था, ठीक है, अचानक वो क्या बोलता है, वादी ये नेत्रहाट है जन्नत का नज़ारा, ठीक है। वादी ये नेत्रहाट है जन्नत का नज़ारा, ठीक है। मतलब नेत्रहाट की तुलना वो किससे करते हुए बोलता है, किससे करते हुए करता है, तो जन्नत का, स्वर्ग का मतलब तुलना कर देता है वो, ठीक है। हम ही नाभन डहरे गड़गड़ेते बांध तक पहुँचल रहली, ठीक है। मतलब वहाँ से हम लोग उतरे, उसके बाद फिर कहाँ चले गए, वहाँ से आगे बढ़ते हुए हम लोग बांध पहुँच गए, ठीक है। वहाँ पे नेत्रहाट में कोई आसपास में जो बांध होगा वहाँ पे पहुँचते हैं ये सब, ठीक है। बांधे का पानी तो ढेर गड्ढा रहे तैयो खूब साफ रहे, ठीक है। मतलब जो बांध का पानी था वो मतलब काफ़ी उस पर गहराई होगी और पानी काफ़ी क्या था, साफ सुथरा पानी था, ठीक है। हम ही मन भैर नहेली, ठीक है। उस पानी में क्या करते हैं हम लोग, सब क्या करते हैं, नहाते हैं। थैकनी देख थैकनी देख देखती कपूर लेखा उड़ गेलक, ठीक है। मतलब थकावट, इतनी लंबी दूरी हम लोग तय चल के आए हुए थे, लेकिन जब हम लोग पानी में नहाए उस बांध की पानी में, तो हम लोग का थकावट जो है ना पूरी तरह से क्या हो गया, समाप्त हो गया। थकनी थकनी परालक तो पेटे आय हदकल, ठीक है। मतलब थकनी दूर हुआ, लेकिन अब क्या है, टाइम काफ़ी हो चुका था तो भूख भी लग रही थी, ठीक है। अब ऐसा लग रहा था जैसे पेट में आग लग रही है, ठीक है। लंबा लंबा डेगले कर लो बंगला पहुंच ली, ठीक है। मतलब किसी तरह से अब कहाँ पहुँचे, डाक बंगला हम लोग पहुँच गए। डाक बंग डाक बंगला पहुंचने के बाद वहाँ पे नाश्ता किया, उसके बाद फिर नाश्ता मतलब नाश्ता करने के बाद क्या होते हैं, हम लोग नेत्रहाट स्कूल की तरफ निकल जाते हैं, ठीक है। और ये जो यहाँ से फिर क्या है, ये जो नेत्रहाट स्कूल है शहर के भीड़ भाड़ से बिल्कुल दूर एक गुरुकुल की भांति जंगलों से मतलब क्या कहते हैं, साल के पेड़ से घिरा हुआ ये गुरुकुल की तरह ये स्कूल है, ठीक है, नेत्रहाट स्कूल। और शहरे का कनफोरवा गोहार के तो हियाँ दूर दूर तक पता नहीं, मतलब शहर के लोगों का यहाँ दूर दूर तक कोई अता पता नहीं, मतलब इधर आसपास भीड़ बहुत कम होती है, ठीक है। चारों चारों बाटे शांति है शांति, ठीक है, चारों ओर क्या है, शांति ही शांति है। ऐसन बुझा हल जैसे नेत्रहाट स्कूल कह रहा है, मतलब वहाँ पे जाने के बाद ऐसा दृश्य लग रहा था जैसे मान लो कि नेत्रहाट स्कूल क्या कह रहा है, तुम्हारे शहर में शोर सुन सुन कर तो लगता है इंसानों के जंगल में हाका हुआ होगा, ठीक है। ऐसा मतलब नेत्रहाट स्कूल क्या कह रहा है, ये 2 पंक्ति के माध्यम से मतलब ये अपने विचारों को प्रकट करते हैं, ठीक है। आगे, नेत्रहाट स्कूल एगो आवासीय विद्यालय है, ठीक है। आप लोग भी जानते होंगे कि नेत्रहाट स्कूल, आप लोग भी हो सकता है कि तैयारी किए होंगे कभी नेत्रहाट स्कूल का, ठीक। तो नेत्रहाट स्कूल क्या है, एक आवासीय विद्यालय है, छात्रावासीय विद्यालय है, ठीक है। और इसकी स्थापना 1954 ईस्वी बिहार सरकार बाटेल है करल गेल है, ठीक है। उस टाइम हमारा झारखंड जो था बिहार का हिस्सा था, तो बिहार सरकार के द्वारा उस टाइम 1954 में इसकी स्थापना करी गई थी, ठीक है। अंग्रेज विद्वान
नेपियर महोदय ये स्कूल एक पहले आचार्य रहे थे। ठीक है, तो न आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो नेत्रहाट स्कूल है, ठीक है, उसका जो पहले प्रिंसिपल थे वो कौन थे, नेपियर महोदय थे। ठीक है, ये स्कूल एक बेस परंपरा नींव उनखरे देल हैं। ठीक है, जो यहाँ का परंपरा है, यहाँ का जो रीति रिवाज है, ठीक है, वो नेपियर महोदय का ही दिया हुआ है। यहाँ हिंदी माध्यम में पढ़ाई की व्यवस्था है। ठीक है, आप लोग भी जानते होंगे कि ये जो नेत्रहाट विद्यालय है वो किस बोर्ड से एफिलिएटेड है, तो झारखंड बोर्ड से ही एफिलिएटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पढ़ाई होती है ये किस माध्यम में होती है, तो हिंदी माध्यम में ही पढ़ाई होती है। ठीक, छात्रावास के हियाँ आश्रम कहल जा है और तीन तीन गो छात्रावास एगो गोछा है। ठीक है, यहाँ पे छात्रावास की संख्या कितनी है, 3 छात्रावास है यहाँ पे। ठीक है, हियाँ पढ़ुआ छुआ आपन सब काम आपनी करत है। ठीक है, पढ़ुआ जो पढ़ने वाले यहाँ पे जो छात्र रहते हैं छात्रावास में, वो सारा अपना काम खुद ही करते हैं। उनके लिए कोई ऐसा नहीं कि माँ बाप तो वहाँ पे है नहीं। ठीक, तो उनका अपना जो भी कपड़ा उपड़ा धोना वोना है सब सारा काम खुद ही करना होता है। ठीक है, स्कूल के पास ही एगो फार्म है, ताकर से दूध अंडा ऐसा चीज़ स्कूलिया छुआ के देल जा है। ठीक है, पास में ही क्या है, एक फार्म है। कौन सा फार्म, ये मतलब उस दुग्ध मत्स्य पालन ये सब होता है। अंडा वंडा भी जो होता है वहाँ के बच्चों को वहीं से ला करके दिया जाता है। ठीक है, आगे ये स्कूले नाम लिखवे खातिर छात्र गोलन के दू गो चुनाव परीक्षा शामिल होवे पड़े हैं। ठीक है, मतलब इस जो नेत्रहाट विद्यालय है, नेत्रहाट स्कूल जो है, इसमें प्रवेश पाना इतना आसान काम नहीं है। ठीक है, इसके लिए 2 परीक्षा पास करना पड़ता है। चुनाव परीक्षा पास करल के पीछू बुद्धि परीक्षा और मनोवैज्ञानिक परीक्षा लेल जाए। ठीक है, 2 परीक्षा यदि आप पास कर लिए उसके बाद आपकी क्या होगी, मतलब ये परीक्षा पास करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी बुद्धि परीक्षा होगी। फिर बुद्धि परीक्षा यदि आप पास कर लिए तो आपकी मनोवैज्ञानिक परीक्षा भी होगी। ठीक है, यह तर आरे रकम के परीक्षा लेल कर पाछू मोटे 60 गो छुआ के नाम लिखा है। गोटे बिहार के तेज छुआ हियाँ सीखा पावत। ठीक है, मतलब इतने सारी परीक्षाओं को पास करने के बाद मात्र पूरे बिहार, उस टाइम जब ये कहानी लिखा गया तो बिहार सरकार के मतलब ये झारखंड भी था। ठीक है, तो मात्र पूरे बिहार से मात्र 60 विद्यार्थियों को क्या प्रवेश मिल पाता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, ई स्कूले भाषा, गणित, भूगोल विज्ञान के अलावा चित्रकारी, काठे के काम, माटिक मुरूद, नाच डेक, नाटक आरो चीज़ें की व्यवस्था है। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये पढ़ाई जो होती है, जो भाषा है ये सब, गणित है, ठीक है, और हिंदी विंदी सब जो पढ़ाया जाता है, भूगोल विज्ञान ये सब के अलावा चित्रकारी भी सिखाया जाता है। यहाँ पे कारपेंट्री का भी काम सिखाया जाता है। मिट्टी मतलब माटी का मूर्त बनाने भी सिखाया जाता है, नृत्य भी सिखाया जाता है, और अलग अलग तरह के मतलब चीज़ें भी यहाँ पे सिखाई जाती है। ठीक है, हियाँ का डद वाएँ लड़काई नम्रता, सहकारिता, आत्मविश्वास, स्वावलंबन आदि गुण के विकास करल जाए। ठीक है, यहाँ पे जो बच्चे प्रवेश पाते हैं उनके सारी चीज़ों का विकास का ध्यान रखा जाता है। उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा नम्रता आती है, सहकारिता की भावना, सहकारिता मतलब दूसरों को जो हेल्प करने की हमारे अंदर भावना जागृत होती है। आत्मविश्वास यहाँ के लोगों में काफ़ी ज़्यादा मतलब भरा जाता है। ठीक है, स्वावलंबी बनते हैं, आत्मनिर्भर ये सारे गुण यहाँ के लोगों में, यहाँ जो विद्यार्थी प्रवेश कर पाते हैं उनके अंदर विकास किया जाता है। ठीक है, अनुशासनहीनता हियाँ ना पैबे। ठीक है, यहाँ पे अनुशासनहीनता बिल्कुल नहीं। सारे जो स्टूडेंट होते हैं क्या होते हैं, अनुशासित होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं। ठीक है, गोटे बिहारेट स्कूल मध्य हियाँ विद्यार्थी सदा अव्वल रहा। ठीक है, मतलब उस टाइम जब की कहानी है, तो उस टाइम जो नेत्रहाट था बिहार बोर्ड से एफिलिएटेड था, तो उस टाइम जब रिजल्ट आता था बिहार बोर्ड का तो सबसे अव्वल मतलब यहीं के विद्यार्थी रहते थे। और अभी भी जो झारखंड बोर्ड से चूंकि ये एफिलिएटेड हो गया है, तो यहाँ के जो विद्यार्थी होते हैं 1 to 10 में लगभग ऑलमोस्ट यहीं के विद्यार्थियों का रैंक रहता है। ठीक है, तो सारा रिजल्ट जो रहता है यहाँ के विद्यार्थियों का सबसे अव्वल रहता है। मैंने
यहाँ 100% पास करा है, मतलब फेल होने का तो कोई बिल्कुल ही यहाँ पे चांस नहीं है। एक बार जो यहाँ पे प्रवेश कर गया, ठीक है, वो हर मायने में उसका मतलब चहुमुखी विकास होगा ही होगा। बाकी पढ़ाई में तो भी मतलब रिजल्ट तो एकदम 100% कि आप मतलब झारखंड में आपका रिजल्ट काफ़ी बढ़िया ही रहेगा, ठीक है ना। इसीलिए लोग इसकी तैयारी भी करते हैं। यदि प्रवेश इस पे मिल गया तो समझ लीजिए कि भविष्य ही आपका मतलब सुधर जाएगा और भविष्य ही बन जाएगा, ठीक है ना। हामिन कुल मिलाए के 58 लड़का लड़की रहे, ठीक है। शुरू में भी हम लोग देखें कि 55 जो थे टोटल स्टूडेंट ही थे और 2-3 को प्रिंसिपल ये सब मिला कर के मतलब एचओडी भी था, मैडम भी लोग थी, टोटल ऐसे 58 लोग के करीब ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे जाते हैं जब मैंने एक गोटे छोटा नागपुर एक बाछल लोग हमनिक मध्य रहत, ठीक है। मकिन हमरा आज गईबी तब बुझालक जखन ई जानली कि हमनी केकरो घारे कोन्हो छुआ हिया नाय पड़हत, ठीक है। हम लोग टोटल 58 थे और हम लोग छोटा नागपुर के अलग अलग जगह से थे, ठीक, ऐसा नहीं कि सारे एक ही डिस्ट्रिक्ट से थे, अलग अलग जगह से हम लोग थे। फिर भी हम लोग को ये जान करके मतलब काफ़ी अजीब लगा कि हम लोग में से किसी भी घर के बच्चे इस नेत्रहाट स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। आपन घरे ना तो दूर दराज के ना तो रिश्ता के केहू रहत, ठीक है। मतलब जितने वहाँ पे थे मतलब कोई दूर दराज के भी कोई रिश्तेदार के भी बच्चे यहाँ पे नहीं थे, ठीक है। सतकुले एगो सोचे के बात, मतलब ये सोचने वाली बात है कि उतने लोग हम लोग थे, ना तो कोई रिश्तेदार ना कोई दूर दराज का बच्चा, तो ये तो एक मतलब एक अजीब टाइप का हमको लगा। किल हमनी छुआ नेत्रहाट स्कूल नक थे, ठीक है। काकर दोष है हमनी छुआ के हमर शासन के हमर माटी के कि आर केकरो, ठीक है। 10:30 बजे हमने वापस चल रहे, फिर हम लोग मतलब मन ही मन सोचने लगे कि हम लोग का बच्चा यहाँ पे नहीं पढ़ पा रहा है, ठीक है। इसमें किसकी गलती है, हमारी गलती है या हमारे बच्चों की गलती है या क्या हमारे शासन की गलती है, किसकी गलती है, हमारी मिट्टी की गलती है, नहीं तो है फिर किसकी गलती, ठीक है। हम लोग बस ये हम मन में बस इतना सोचते रह गए, ठीक है। टाइम लेकिन अब हो चुका था कितना 10:30 बज गया था, तो 10:30 बजे हमने क्या हो गया, हम लोग जो है नेत्रहाट स्कूल से वापस चल दिए। कहाँ पे, अब देखते हैं कहाँ पे आगे चलते हैं, ठीक। खूब देरी तक इस सवाल हमर मथते रह गेलक, ठीक है। काके पूछी रे इस सवाल के जवाब, ठीक है, के दे तक एक सुपर जवाब। मतलब उस नेत्रहाट स्कूल में, नेत्रहाट जैसा सुप्रसिद्ध स्कूल जो पूरे बिहार में सबसे अव्वल स्कूल है, उसमें हम लोग के किस परिवार में से किसी का भी मतलब कोई भी रिश्तेदार ना तो अपना कोई भाई हुआ ऐसा मतलब कोई वहाँ पे पढ़ाई कर रहा था, तो इसमें किसकी गलती, ये सवाल जो है मेरे माइंड में बहुत देर तक चलते रही। हम इसका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम भी फिर सोच रहे थे तो इसका जवाब हम पूछे तो पूछे किसको, कौन इसका सही जवाब हमको दे पाएगा, ठीक है। हम सोच लो ये तो हमनी साधारण लोग खातिर ना, ये तो बोर लोग सोर्स वाला लोग खातिर है, ठीक है। फिर हम अपने आप को सांत्वना देने के लिए ये सोचने लगे कि ये हम लोग जैसे साधारण लोगों के लिए नहीं है शायद स्कूल, ठीक है, बड़े लोगों के लिए है, जो सोर्स वाले हैं जिनकी पहुंच काफ़ी आगे तक है, शायद उनके लिए होगी ये स्कूल, हमारे लिए नहीं है। 10:30 बजे 10:30 बजे हमने वापस घुरे आटा पाटा धरली और मोहडली रांची बाटे, ठीक है। मतलब हम लोग फिर वहाँ से वापस आने के लिए क्या करती है, वहाँ से फिर हम लोग आगे निकल दिए। संगी अब तो जाय के हते की जाने फिर कभू धूर के ये बगिया आवे होते, ठीक है। संगी अब तो जायक होता है, ठीक है। ये अपने मन में मतलब ये 2-3-4 पंक्तियाँ बोलते हैं कि अब तो हमको जाना, यहाँ से जाना पड़ेगा, पता नहीं फिर कभी घूम के यहाँ पे आएंगे कि नहीं आएंगे, ये बगिया में आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, ये सोचते सोचते फिर वहाँ से विदा लेते हैं, ठीक है। अच्छा विदाई सराय बोन, ठीक है, विदा अलविदा ए पाइन के गाछ वृक्ष, अलविदा ए नेत्रहाट जियब कांचन तो फिर आऊबा विदा विदा विदा, ठीक है। मतलब इतना फिर क्या करते हैं जिस चीज़ का वो दर्शन करते हैं, किसका किसका दर्शन करते हैं,
तो वो पहले सूर्योदय पिग्मेलियन पॉइंट का दर्शन करते हैं, मतलब सूर्योदय को देखते हैं। फिर वहाँ के घने जंगलों को देखते हैं जो जिसमें साल के पेड़ सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। और उनको देखते हैं, नेत्रहाट का दर्शन करते हैं, बांध का दर्शन करते हैं। तो लौटते वक्त क्या करते हैं, सबको अलविदा कहते हैं वहाँ से, और अलविदा कह करके और बस पे बैठते हैं सारे लोग, और वहाँ से फिर रांची की ओर लौट जाते हैं। और इतना में फिर ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ, चूँकि चैप्टर काफ़ी लंबा था इसलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, फिर भी हमने कोशिश अपना 100% देने का किया, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो को शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।